शीघ्रता से बीत जाते हैं, अनुभव में ही नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष होने को है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है मानो कल ही की बात हो। अरे दासी, आज तूने आने में बड़ी ही देर लगाई। नगर से क्या क्या समाचार लाई? अरे मंथरा, आज तो तेरा मन कुछ उदास प्रतीत होता है। अरे चंचला, आज तेरी फड़फड़ चलने वाली जुबान को क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? अरे कुछ तो बतला। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल से तो है? राज दरबार में शांति तो है? तू मौन क्यों है? मौन ना करूं रानी तो क्या करूं? अरे तुम्हारा सर्वनाश देखकर मेरा मन बड़ा दुखी होता है। क्या तुम्हें ये नगर की शोभा दिखाई नहीं देती? अरे क्या तुम्हें घर घर बधाई सुनाई नहीं देती? अफसोस, कमर बांधी है राजा ने, तुम्हें ही मिटाने पर खुलेगा भेद सारा, कुछ समय बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें नहीं पता? अरे कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा बनाया जा रहा है? मेरे राम को राजा बनाया जा रहा है? अरे मंथरा, क्या तू सच कहती है? कल मेरे राम को राजा बनाया जा रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। तेरे राम को कल राजा बनाया जा रहा है। यह तो बड़े ही आनंद का समागम है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। खुल गए भाग हम सब के, ये घड़ी शुभ आई है। तुझे तो कहना था ए दासी, बधाई है, बधाई है, बधाई है। हाँ, बधाई? हाँ, बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारे अधिकार को ननिहाल भेजकर कल तुम्हारे राम को राजा बनाया जा रहा है। अरे निर्भाग, ऐसे शुभ अवसर पर तो तुझे मंगल गीत गाना चाहिए था। हाय हाय, लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही बैठी रहेगी आंखों पर पट्टी बांधकर? अरे मंथरा, आज तो तू कुछ अनोखी सी बात करती है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य नहीं आया। जब किसी के हित अहित का ज्ञान ना हो तो ऐसी ही बातें सुनाती हो। अरे जब तक आगा पीछा नहीं देख सकती, मंथरा पर दोष लगाती रहोगी। रानी, अरे मैंने संसार देखा है, मुझे ऊंच नीच का अनुभव है। तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। मुझे तो राम के राज तिलक में कोई गहरा भेद नजर आता है। और तुम हो कि तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। अरे निर्भाग, तू कैसी बातें करती है? मेरी समझ में तेरा तात्पर्य नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। अरे जब किसी की अशुभ घड़ी आती है ना, तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। रानी, मेरा क्या, मैं तो तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम हो कि मुझे ही गालियां सुनाती हो। जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर तुम जानो, तुम्हारा नाम जाने। अरे मंथरा, सच सच बता, आज तूने क्या करने का मन बनाया है?
क्या बुद्धि को बिल्कुल ही बेच डाला है? भोली रानी, नादान न बन, बातों पर मेरी कान लगा। अग्नि के भीतर पांव न रख, छाती में न अपनी बांध चला। दुश्मन है अपनी चालों में, अफसोस तुझे कुछ होश नहीं। ये प्यार नहीं है, धोखा है। रानी, क्या तू मदहोश नहीं? मंत्रा, मेरी समझ में तेरा तात्पर्य नहीं आया। अरे आ जाएगा, आ जाएगा। जल्दी ही मेरी बात का तात्पर्य तुझे समझ में आ जाएगा। जब तू रानी से दासी बन जाएगी तो मेरा सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। रानी, क्या तू राजा को कम समझती है? अरे तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। राजा ने भारी षड्यंत्र रचा है। मिलेगा धूल में जीवन का साज जब तेरा, तो याद आएगा रानी तुझे कथन मेरा। तो याद आएगा रानी तुझे कथन मेरा। मंथरा, अब तो तू यहाँ तक पढ़ने लगी कि राम के साथ साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। अरे तो क्या करूं? राजा ने निर्णय ही ऐसा ले लिया। ये प्यार नहीं है, ये धोखा है। क्या कहती है निर्लज बता? महाराज को मन से प्यारी हूँ, उनके कारण ही सुख वैभव और राजभोग अधिकारी हूँ। प्यारा है तो प्यारा ही सही, प्यारे का अपने प्यार भी देख। ये तेल जो तूने देखा है रानी, अब इसकी धार भी देख। पर मैं तो इतना कहती हूँ, फिर मुझको दोष नहीं देना। बूढ़ी मंथरा निर्दोष हुई, जो करना है वो कर लेना। अरे मंथरा, क्या तुझे कुछ ज्ञान नहीं? क्या तुझे हित अहित की पहचान नहीं? पति पुत्र में ही जब प्रेम नहीं, तो इस जग में क्या रखा है? उनके सुख में ही नारी का सुख, और उनके दुख में ही तो दुनिया है। दुनिया, अरे ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया है। स्वार्थ के भाई पुत्र पति, सबका मन स्वार्थी माया है। जो स्वार्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। सारी ममता मुँह देखी है। इस स्वार्थ की अंधी दुनिया में तू क्यों निस्वार्थ ही बैठी है? तू क्यों निस्वार्थ ही बैठी है? मंथरा, यह बात तो कुछ मन में लगती है। स्वार्थ से तंग होकर रीति नए रंग बदलती है। अरे तो यही तो मेरा तात्पर्य है रानी। तू सुन मेरी बात, सीधी सी बात है। राज्य मिलने के बाद राम की जो दशा है वो भविष्य में कदापि नहीं रहेगी। तू देख लेना, सम्मान के बदले अपमान और कष्ट सहेगी। यह तो तू सच कहती है, परंतु इस समस्या को सुलझाना भी तो आसान नहीं। अरे बहुत आसान है, बस मेरी बातें सुनती जा, उस पर अमल तू करती जा, सब कुछ आसान हो जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी बता, तो जो कहेगी मैं वही करूंगी। अरे तो सुन, अगर तुझे याद हो तो एक समय राजा दशरथ
जब इंद्र और रंभासुर के साथ युद्ध करने गए थे तो उनके रथ का पहिया टूट जाने पर हाँ हाँ, याद है, सारा संवाद ने याद है। अपने हाथ का सहारा देकर उनकी रक्षा की थी और तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुमसे 2 वरदान देने की बात की थी। हाँ, उन्होंने याद है, वचन मुझे दिया सारा था, संवाद याद है। उन्होंने वचन दिया था कि रानी तुम जब चाहो मुझसे 2 वरदान मांग सकती हो। तो अब समय आ गया है, अब अपने उन दोनों वरदानों को मांग लो। एक में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में उस राम को 14 बरस का वनवास मांग लो। परंतु राम को वनवास भेजने में क्या लाभ है? अरे रानी तू कितनी भोली है, ये राजनीति की बातें हैं, तुझे समझ नहीं आएंगी। इनमें बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि राम यहाँ रहें और भरत के राजकाज में विघ्न डालें। इसीलिए राम को वन भेजना अत्यंत आवश्यक है। यह तो तू सही कहती है मंथरा, परंतु इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए? बस कुछ नहीं करना, प्रिया चरित्र दिखाना है। राम से राजकाज छीनने का एक यही बहाना है। तुम महाराज से 2 वरदान मांग लो, ठीक है, लेकिन वरदान मांगने से पहले एक बात का ध्यान रखना, राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। अरे तू बहुत भोली है रानी, राजा की किसी बात पर रीझ ना जाना। नहीं नहीं, कदापि नहीं। मैं महाराज की बातों पे कदापि नहीं आऊंगी। बिल्कुल ठीक। और वरदान तब मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा लें। ठीक है, जब महाराज राम की सौगंध खा ले तभी मैं अपने दोनों वरदान मांगूंगी। बस फिर तो तेरी जीत पक्की है रानी। अब अपनी जीत का मार्ग प्रशस्त करो और गोप भवन की ओर प्रस्थान करो और राजा से वरदान मांग लो। ठीक है, अब मैं गोप भवन में जाती हूँ और तेरे चरित्र का जाल फैलाती हूँ। मेरा भरत राजा बनेगा और राम 14 बरस का वनवास जाएगा। मेरा भरत राजा बनेगा और राम वनवास जाएगा। मेरा भरत राजा बनेगा।